अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखो क्या पूछ रहा है वो इसमें। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 टू एनी नेचुरल नंबर n। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? मैं बताता हूँ, देखो समझ में नहीं आया होगा ये। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें चेक करना है 6 की पावर n को, कि जो 6 की पावर n है, क्या ये नंबर अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा। तो 0 डिजिट से एंड वही डिजिट हो सकता है जो 10 से डिविजिबल होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो हम कैसे करेंगे, देखो इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। भाई लास्ट में 0 तभी आएगा जब वो 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होगा मतलब 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 into 2। इसका मतलब जो उसके फैक्टर होने चाहिए उसमें 5 और 2 भी आने चाहिए। और हमारे पास यहाँ जो 6 के फैक्टर है, 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3। तो 2 तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 5 नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो 0 से एंड तभी होगा जब ये 5 भी यहाँ पर आए इसके फैक्टर में। लेकिन 5 तो इसके फैक्टर में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। अब जब 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो 0 से भी 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाई 10 बाई 10। अब जब 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर नेवर एंड विद 0। तो इट विल नेवर एंड विद 0। सिंपल है। इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ सकता है, ये 6 की पावर n ना होके 4 की पावर n भी आ सकता है, 2 की पावर n भी आ सकता है। लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को आप इसी तरह से करोगे, सारे नंबर में यही स्टेटमेंट रहेगी और इसी तरीके से लिखोगे, इसी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते हो आप इसको। आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली बात है। दोबारा समझ लो, एक बार बता देता हूं मैं। अगर कोई नंबर 0 से एंड होना है तो वो ये जरूरी है कि 10 से डिवाइड होना चाहिए। भाई मान लो हम 30 40 50 लिखते थे, 30 40 50, ये नंबर कैसे है, तो 10 से डिविजिबल होने चाहिए ना ये वाले नंबर, तभी तो एंड में 0 आ रहा है इनके। अब यहाँ पर 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 है, तो यहाँ पर ना तो ये 0 से एंड हो रहा। दूसरी बात, इसके जो फैक्टर होंगे उसमें 5 और 2 जरूर आएगा। तीनों के फैक्टर अगर आप करते हो तो 5 और 2 जरूर आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा, देखो 5 into 2 into 3, तो ये आ गया नहीं 5 और 2। 40 का करोगे तो 5 into 2 into 4, ये आ गया 5 2। 50 का करोगे तो 5 into 2 into 5, ये भी 5 2 आ गया। तो ये फैक्टर जरूर आएंगे। अगर ये फैक्टर नहीं आ रहे हैं 5 और 2 दोनों, तो फिर वो 0 से डिविजिबल नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं हम। तो 6 के जो फैक्टर है वो 2 और 3 है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, 5 भी आना चाहिए, तभी तो 10 बनेगा, 5 डिजिट 10। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो 6 की पावर एल विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 5 यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। जब 5 यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और जब 5 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और जब 10 से भी डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब इसके एंड में कभी भी फैक्टर में 0 आ ही नहीं सकता। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन करेंगे। अब मुझे लगता है आ गया होगा समझ में ये सबके। आप सभी ने ये क्लास देखी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।